हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बिना देरी किए हुए। कंपनी का नाम है भेल, BHEL। और इसको हाल ही में 30,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट इसको मिला है। इनको प्रोजेक्ट जो मिला है उड़ीसा के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोजेक्ट मिला है NLC इंडिया से दोस्तों। अगर मैं इसके मार्केट कैपिटल की बात करूं 70,000 करोड़ रुपए की, तो इसकी मार्केट कैपिटल ही है। और उससे लगभग आधे का इनको यानी कि 30,000 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है दोस्तों हाल फिलहाल में। और उससे पहले भी मैंने कई बार इसके ऊपर वीडियो बनाई है। लगातार ऑर्डर विनिंग ये कंपनी रही है, जिसकी वजह से इसका शेयर आप देख सकते हैं लगभग 7-8 महीने से लगातार ऊपर की तरफ हमें रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया। अपने इन्वेस्टर्स को, जिसने स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें पैसा लगाया होगा, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया होगा, तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न इसने बना करके दिया है दोस्तों। अब हम इसका आगे फंडामेंटल और टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, और निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि हमें इसमें किस तरीके से हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम से कम रह सके। यहाँ पे चांसेस जो लॉसेस के हैं वो बहुत कम हो जाएं। तो वीडियो आगे फंडामेंटल और टेक्निकल शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जहां हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को बताते हैं, क्या आपको स्ट्रेटजी करनी है, हमारी जो मार्केट है निफ्टी 50 वो कहाँ किस मुहाने पर खड़ी है, किस सेक्टर में किस स्टॉक्स में क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या खबरें हैं, किस तरीके से स्मार्ट तरीके से हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि हम हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बने रहें इस मार्केट के अंदर दोस्तों। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जा करके हमारा दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो फंडामेंटल हम इसका सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये तो थी न्यूज़ की बात, जो न्यूज़ मैंने सबसे पहले आपको बताई। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, 70,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 200 रुपए का इसका भाव चल रहा है। और इसके अगर मैं पी वैल्यूएशन की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 980 का पी वैल्यूएशन, यानी इतने ज़्यादा महंगे भाव पर ये जा करके खड़ी हो गई है। इसकी वजह क्या है दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं। इसका जो ROCE और ROE है, जैसे ROCE अगर मैं आपको बताऊं, 3.25 का इसका ROCE है, और लगभग 2 का, मान लीजिए 2 का इसका ROE है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, इतने बड़े बड़े ऑर्डर विनिंग करने के बाद, इतने बड़े ऑर्डर हासिल करने के बाद, इसका जो ROCE ROE है वो इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा है ये। हालांकि ऑर्डर विनिंग की वजह से, ऑर्डर बुकिंग की वजह से शेयर के अंदर बहुत तेजी देखने को मिली थी हमें। लेकिन पी वैल्यूएशन कोई खास नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे भाव पर ये चल रहा है। ROCE ROE इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शेयर के अंदर बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। लेकिन ये भी है, जब हमारी मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो ओवरबॉट कंडीशन में है, जब हमारी मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो इस शेयर के अंदर गिरावट आनी संभव है, क्योंकि करेक्शन भी मार्केट के लिए भी हेल्दी माना जाता है। स्टॉक्स जो भाग चुके हैं, ओवरबॉट कंडीशन में है, उसके इनके लिए भी हेल्दी माना जाता है। टेक्निकली भी हम देख लेंगे इसको दोस्तों आगे। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, हाल फिलहाल की जून और सितंबर की, वो इतने अच्छे नहीं रहे। निगेटिव में, माइनस में इसके रिजल्ट आए, घाटे में ये कंपनी दिखाई दी हमें, जो इनके क्वार्टरली जून क्वार्टर के और सितंबर क्वार्टर के इनके रिजल्ट दिखाई दिए। FIIs और DIIs की अगर मैं बात करूं, FIIs और DIIs ने काफी बड़ा स्टेक इसके अंदर लेकर के रखा हुआ है। काफी बड़ी अच्छी खासी हिस्सेदारी इसके अंदर है, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऑर्डर विनिंग आने वाली है। तो उन्होंने पहले ही अपने स्टेक्स को बढ़ा करके रखा था, तो अच्छी खासी उन्होंने स्टेक बना करके इसके अंदर रखी हुई है दोस्तों। और अभी भी आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ रुपए का NLC इंडिया से इनको प्रोजेक्ट्स मिला है हाल फिलहाल में। तो ये तो फंडामेंटल्स की बात थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब शॉर्ट टर्म के लिए, या किस तरीके से हम किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, इतने खराब फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी, और साथ में इतनी बड़ी ऑर्डर विनिंग होने के बाद भी। हालांकि होना ये चाहिए था इस स्टॉक के साथ कि इतनी बड़ी ऑर्डर विनिंग होने के साथ साथ इसके फंडामेंटल्स में पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी, इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, लेकिन वैसा हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे-जैसे इसकी ऑर्डर विनिंग इसकी बढ़ रही है, इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, फंडामेंटल जो है इसका लगातार अच्छा होता जाएगा दोस्तों। थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगेगा क्योंकि इसके फंडामेंटल्स पहले बहुत ज़्यादा खराब थे, लेकिन अब धीरे-धीरे, धीरे इसके अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर दिखाई दे रही है और उसको थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा पॉजिटिव फंडामेंटल्स बनने के लिए इस स्टॉक्स को, लेकिन होगा ज़रूर। इसकी ऑर्डर बुकिंग इतनी बढ़िया है कि आगे चलकर हमें पॉजिटिव दिखाई देगा दोस्तों। तो ये तो थी फंडामेंटल की कहानी। टेक्निकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। डेली कैंडल पे जो इसका आरएसआई मुझे नज़र आ रहा है 67 का है। गिरावट नज़र आ रही है काफ़ी कुछ ट्रेडिंग सेशन से। वीकली कैंडल पर जो इसका आरएसआई है और मंथली कैंडल पर, वीकली कैंडल पर 84 का है, 81 का है सॉरी, और मंथली कैंडल पर ये 84, 85 का आरएसआई मुझे नज़र आ रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यानी कि इतनी ज़्यादा खरीदारी इसके अंदर हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा कि 6-7 महीने से लगातार ये ऊपर की तरफ भागता हुआ हमें दिखाई दिया ऑर्डर विनिंग की वजह से, ऑर्डर बुकिंग की वजह से, लेकिन फंडामेंटल धीरे-धीरे जो है इसका फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब करना क्या है जब इसका आरएसआई बिल्कुल ओवरबॉट कंडीशंस में है, ये इस मुहाने पर खड़ा है कि इसके अंदर करेक्शन आना ही चाहिए। हालाँकि ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से हो सकता है ₹200 का इसका जो भाव चल रहा है, ₹210 तक ये चला जाए। हो सकता है 215 तक चला जाए, हो सकता है ₹200 से ये ₹190 चला जाए, हो सकता है ₹185 तक ये चला जाए। ये कहना असंभव है, लेकिन ये कहना डेफिनेटली सही है कि ये ओवरबॉट कंडीशन में है, इसके अंदर करेक्शन आएगा और इसके अंदर करेक्शन आना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरीके की ट्रेडिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिस्क रिवार्ड है, जो हमारा रिस्क है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 50% का, मैं कहूँगा 80% तक हमारा यहाँ रिस्क का चांस रहेगा पैसा गंवाने का, ना कि पैसा बनाने का। तो हमें, मेरा कहने का मतलब ये है, हमें जो ट्रेडिंग के मौके, हमें एंट्री करने के मौके बहुत मिलेंगे। ये एक अकेला मौका नहीं है, हज़ारों मौके हमें मिलते रहेंगे। हर महीने बहुत मौके हमें मिलते हैं, लेकिन सही तरीके से उसकी पहचान करना, उसको एनालिसिस करना, यही स्मार्ट तरीका होता है ताकि हम, जो हमारा पैसा है मेहनत का, वो लॉस ना हो। तो अब इसमें करना क्या है? सिंपल सी बात है, बहुत आसान, बहुत साधारण सी बात है। आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में है, एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में है ये। बावजूद इसके, इसको ऑर्डर मिला है। इसमें थोड़ी सी तेजी तो हमें दिखाई देगी, हो सकता है आज नहीं दिखाई दे, कल को दिखाई दे, परसों को दिखाई दे। तेजी 2-4% की इसके अंदर तेजी जरूर आ सकती है, मुझे जो लगता है। हो सकता है 5% की तेजी ये दिखा दे शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसके अंदर अच्छी खासी करेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट भी हमारी ओवरबॉट कंडीशन में है, लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है हमारी मार्केट। आज तो इसने 21, आज ऑल टाइम हाई इसने बना दिया हमारी निफ्टी 50 ने, हमारी मार्केट ने। तो मार्केट के अंदर करेक्शन आना ही चाहिए। जब हमारी मार्केट के अंदर करेक्शन आना शुरू होगा तो स्टॉक्स के अंदर भी आना शुरू होगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ ओवरबॉट कंडीशन, एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में पड़े हुए हैं। ये भैल भी एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो जब मार्केट के अंदर भी करेक्शन आएगा, इनके अंदर भी करेक्शन आएगा, तो मैं कहूंगा बाय इन टिप। अपने पैसे को बचा करके रहिए, रिस्क में मत डालिए, क्योंकि अगर आपने अभी पैसा डाल दिया तो आपको ये अफसोस होगा कि यार अब तो इसमें गिरावट शुरू हो गई 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, ये तो इसका भाव जो है 180 हो गया, 175 या 190 हो गया, मुझे यहाँ खरीदना चाहिए था। तो मैं कहूँगा हर एक गिरावट में आपको छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी चाहिए। गिरावट आएगी, जैसे भैल के अंदर अगर गिरावट आती है, करेक्शन शुरू होता है, छोटी-छोटी क्वांटिटी में, जल्दबाजी नहीं करिए। 100 स्टॉक मत लीजिए, 500 स्टॉक मत लीजिए, ये मत करिए। 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, हर एक गिरावट में स्मार्ट तरीके से आपको लेना है, ताकि जब एक करेक्शन का जो बॉक्स बन जाएगा, उसमें वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, वहां आप बाइंग करते रहेंगे 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, जितने आप खरीदना चाहते हैं उतने आप खरीद लेंगे। एक अच्छे एवरेज प्राइस पर आपके पास ये स्टॉक हो जाएगा। जब ये चलना शुरू होगा, मैं ये कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि 10 से 15% का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है, स्मार्ट प्ले करना है। कम से कम 3 महीने से लेकर 3 महीने तक का तो आपको इंतजार करना ही करना है दोस्तों। और 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का अगर आप इंतजार करते हैं तो आपके पास बढ़िया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों।
तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों करते हैं बाय-बाय।